एपिसोड की शुरुआत में जो पांचवा होता है ना, पूरी ताकत लगा के बस उठने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसमें इतनी ताकत होती नहीं कि उठ भी पाए। और बस थोड़े कैसे भी करके बस उठ ही रहा होता है, पर तभी जो जायो है ना, उसको बहुत ही तेज लात मारता है। और जो गड्ढे से निकल रहा होता है उसमें वापस जाकर ठुक जाता है। और जायो उसको ऐसे लुक देता है ना कि मेरे सामने दोबारा खड़े होने की कोशिश भी मत करना भाई। और हम देखते हैं उसको देख के ना, जो सातवीं और 10वां होता है ना, वो भी शौक हो जाते हैं। और पांचवा बोलता है ना, अगर अगर तुम मुझे किसी तरह, सिर्फ किसी तरह 10 साल का टाइम दे दो ना, तो मैं कैसे करके तुम्हें तुम्हें तब हम देखते जाए उसकी बात काटता है। वो बोलते हैं कि आखिर ना ये कितना अजीब है। अगर सभी को ऐसा क्यों लगता है कि वो ना बस मेरे को 10 साल के टाइम में मेरे को सरपास कर सकते हैं, कि बस वो थोड़ी सी हार्ड प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही ताकतवर बन जाएंगे। और हम देखते जाए वो बोलता है कि पर ये थोड़ा अजीब है ना भाई, क्योंकि मैं बस 10 ही साल का हूँ और तुम मेरे को अभी नहीं हरा पा रहे। और हमें एक फैक्ट बताया जाता है ना कि चाहे वो अभी 11 साल का भी नहीं हुआ, मतलब कि जो 10 साल के जो उसका बर्थडे पार्टी हुई थी ना, वो भी अभी 1 साल पुरानी हुई नहीं है। और ये लोग कितने कमीने हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि जाया बोलते हैं कि और आखिरकार तुम जैसे लोग ना बस अपनी जो मन घड़ंत जो दुनिया ना, या वो इल्यूजन में जीते रहते हो कि तुम ना जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा तुम मुझे किसी भी तरह से हरा सकते हो। और हम देखते हैं कि जो फाइट हो रही होती है उन दोनों के बीच में, उसकी आवाज़ को सुन के उधर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और कुछ बोलते हैं आखिर आखिर इतनी जो आवाज़ आ क्यों रही है। और आखिरकार इतनी जो एक्सपेंसिव बिल्डिंग थी ना, इतनी विशाल का बिल्डिंग इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो सकती है। और तब एक बंदा बोलता है ना, इसको देख के लगता है कि जिन फैमिली में ना दो व्यक्ति बहुत ही तेज़ी से फाइट कर रहे हैं और बहुत ही खतरनाक फाइट हुई उनके बीच में। और जो 10 सोचता है कि ना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना टाइम बीत जाएगा ना उतने लोग आएंगे, सब लोग हमारी फैमिली के ऊपर ना हंसेंगे। और वो बोलते हैं सन ऑफ गॉड, जल्दी से जो मैटर है उसको ख़त्म करो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होते जा रहे हैं। और हम देखते हैं वो सिर्फ टेलीपैथी से उससे बात किया होता है। और जायो बोलता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और जायो अपना एक हाथ ऊपर करता है और जो पाँच है ना उसको सिर से पकड़ लेता है और बोलता है कि भाई बस मेरे को एक चीज़ बताओ कि मैंने किसी तरह या कैसे भी करके तुमको ऑफेंड किया है क्या। और वो बोल रहे ना कि मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ ना कि आखिर आखिर तुम इतना परेशानी क्यों उठा रहे हो, बस मेरे को नीचा दिखाने के लिए। और अपनी जो बेकार की ईगो है ना, हर चीज़ में घुसा ही लेते हो कैसे ना कैसे करके। और हम एक ही क्लैन के भाई है और हम कोई दुश्मन तो है नहीं ना। और वैसे अगर मैं सोचूं ना कि हम लोग को एक साथ अपना हाथों को मिला के हमारे जो दुश्मन है ना, हमारी जिन फैमिली के, उसको ख़त्म करना चाहिए, पर तुम क्या कर रहे हो। और जो पांचवा बोलता है कि पर जिन फैमिली ने कभी मेरे को वैसे ट्रीट, और जैसे ही बोलने वाला होता है ना कुछ, तो हम देखते जाए उसकी बात काट देता है। बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जो फैमिली थी ना बहुत ही अलग थी, हमारी जो ब्रांच फैमिली से भी बहुत ज़्यादा पिछड़ी थी। पर मैं ये भी जानता हूँ ना कि जिन फैमिली तुमको वैसा ट्रीट नहीं किया जैसा तुम्हें करना चाहिए था, और इसलिए तुम मेरे से जेलिस होते थे। और तुम्हारी नज़रों में मैं बस एक यूजलेस वेस्ट था, जिसको सारे रिसोर्सेज ना थोप दिए गए थे। इसलिए इसलिए तुम हमेशा ना मेरे को कंपेयर करते थे खुद से, और मैं ऐसे समझते थे कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं तुम्हारे सामने। तो हम देखते सारा उसको बोलता है कि चलो आज मैं तुमको दो चॉइस देता हूँ, या अपने आप को मुझ में सबमिट कर दो, या मेरा सर्वेंट बन जाओ। आखिर मतलब कि ये पहला कंडीशन था। दूसरा बोलता है साहब, या अगर तुम्हें ये नहीं मानना ना, इधर दूसरा कंडीशन भी है, और वो है बस मेरे हाथों से ना मर जाऊँ। और मैं बता दूँ ना, ये जो मौत होगी ना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। मैं तुम्हारी जो आत्मा है ना उसको भी तड़पाऊँगा। और हम देखते हैं कि जो पाँचवा बोलता है कि डर तो क्या, क्या तुम मेरे को सच में मारना चाहते हो क्या? और जाया बोलता है कि क्यों नहीं। और आखिर अगर मैंने तुम्हें मार भी दिया ना, तो तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि जोन फैमिली मेरे को पनिश करेगी इस चीज़ के लिए? क्योंकि वैसे भी तुम बस एक ना कमज़ोर कमीने हो, जिसने अपने ही क्लैन के ब्रदर को ना हार्म करने की कोशिश किया है। और हम देखते हैं पाँचवा खड़ा होता है, वो बोलता है तुम कमीने आखिर। और हम देखते जैसे वो बोलता है ना, चाहे वो बोलता है अपने घुटनों में रहो भाई। और वो बोलता है कि कभी हिम्मत भी मत करना दोबारा मेरे सामने खड़े होने की। और हम देखते जाओ ना एक अपना जो ऑरा प्रेस है ना उसके ऊपर लगाता है पाँचवे के, और पाँच अपने घुटनों पे वापस आ जाता है। और जाया बोल दे कि चलो मैं तुम्हें बस 3 सांसों का समय देता हूँ, उतने में सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। और जाया बोल देगी 3, और वो अपनी जो काउंटिंग है ना उसको चालू कर देता है। और पाँच सोचता है कि क्या क्या मैं सच में ऐसे मरने वाला हूँ क्या, बस ऐसे ही। वो सोचते हैं कि ये बच्चा सच में मेरे को मारने वाला है। और जाया बोलता है 2। हम देखते जो पाँच के सामने ना एक इल्यूजन आता है, और उसमें एक लड़की होती है, और लड़की बोलती है कि भाई क्या तुम मेरे को बचाने नहीं आने वाले हो क्या? और पाँचवा ना बस कैसे भी सोचता है कि आखिर आखिर मैं ना मरना नहीं चाहता, मेरे को कुछ ना कुछ करके जीना ही होगा।
और जैसे जायो एक बोलता है ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि पाँचवें ने क्या किया होगा? बिल्कुल, अपने जायो के सामने कोई बोल सकते हैं कि और जो पाँचवाँ ना घुटनों पे आ जाता है, बोलता है कि माय लॉर्ड, मैं आपको अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी ना आपको सर्व करने को तैयार हूँ और मैं आपका एक हम्बल सर्वेंट बनने को भी तैयार हूँ। यंग मास्टर, मैं आपको हमेशा सर्व करने को तैयार हूँ। और हम देखते जाओ बोलता है बहुत अच्छे। और आखिरकार अगर इस चीज़ को ऐसे ही होना होना चाहिए था ना, तो आखिरकार तुमने शुरुआत से अपने आप को इतनी परेशानी में डाला है क्यों? और हम देखते हैं कि शाह ने अपने हाथ में ना एक पावरफुल एनर्जी पैदा की होती है और पांचवे के सिर के ऊपर डाल देता है। और हमें बताया जाता है कि पांचवा सोचता है कि ये तो सर्वेंट मार्क है। और चलो इसकी थोड़ी नॉलेज दे दिया जाए, या फैक्ट की बातें बताते हैं। जो सर्वेंट मार्क है ना, एक ऐसा मार्क है, अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार दी ना और वो लग भी गई, तो जिस व्यक्ति पे लगा है ना, वो किसी भी तरह का कंडीशन के बिना, और कोई भी अगर वो बोलेगा ना जिसने लगाया, उसकी बात को उसको माननी पड़ेगी। भले ही वो जो काम था ना खुद को मारने की हो या ना हो। और हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि ये जो मार्क है ना, उसमें बस एक ही कंडीशन होता है। वो कंडीशन होता है ना कि दोनों जो पार्टी है उसको इस चीज़ के लिए सहमत होना चाहिए। और अगर ये चीज़ होगी ना, तो किसी के बाप में भी दम नहीं होगा कि इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसको कभी भी कैसे भी करके ना उसको डिस्कनेक्ट किया जा सके। और इसका मतलब कि पांचवा, कैसे भी करके ना जाए की कोई भी बात को टाल नहीं सकता, या उस चीज़ में मना नहीं कर सकता। और ज़ाहिर बोलते कि बहुत अच्छा भाई, और तुम्हारा जो डिसीज़न है ना बहुत अच्छा था। और पर मेरे को लगा है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति होंगे कि जो मरना पसंद करोगे, ना कि मेरे में सबमिट होने के लिए। और जो शायद सोचते हैं बहुत अच्छे भाई, और मैं तुम्हें ना आज से एक आदमी की तरह तुमको सैल्यूट मारता हूँ। और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने आगे और ज़्यादा अपने आप का ग्रोथ कर सकते हो। और पांचवा बोलते हैं मेरी ना एक छोटी बहन है जिसको मॉडल वर्ल्ड में ना फेंक दिया गया था जब वो बच्ची थी। और मैंने बस कसम खाई थी ना, मैं कैसे भी करके उसको दोबारा इमोर्टल वर्ल्ड में लेके आऊँगा, इसलिए इसमें मैं मर नहीं सकता। और हमें जो जाए सोचती क्या मॉर्टल वर्ल्ड, अच्छा, पर जो हेवंस और अर्थ के बीच में जो बैरियर है ना, वो इतना आसान नहीं उसको ब्रेक करना। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पे कई सारे वर्ल्ड है। एक इमोर्टल वर्ल्ड है, 9 हेवन इमोर्टलिटी है, वाइल्डनेस रियलम ऑफ वन ऑफ डैम है, फिर रियलम का बैरियर है जिसके बाद की जो उसका तोड़ना इतना आसान नहीं है। फिर उसके बाद मोर्टल वर्ल्ड है जिसका ना 10 कॉन्टिनेंट है। और साहब बोलता है उसको तब अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए, देखो, अगर तुमको तुम्हारे कंधे पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, तो तुम इतना बेवकूफ़ों की तरह अपनी ईगो को बीच में ला के मेरे से फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और वैसे ही भाई, मैं तो अभी तुमको ऑफेंड करने की कोशिश भी नहीं करता। और क्या तुम्हें सही बताओ कि ये कितना जब इतना क्या वर्थ इट था क्या, ये चीज़ के काबिल था क्या कि तुम मेरे से बिना किसी मतलब के मेरे से फाइट करो? और क्या ये इतना फेयर भी है कि तुम अपने जो सिस्टर जो इतनी ज़्यादा दर्द में होगी और जितना ज़्यादा परेशानी उठा रही होगी नीचे, कि तुम उसको इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने में कोशिश करो। और हम देखते हैं कि जो 10वाँ और जो 7वीं होती है ना, वो तो उधर पसीना-पसीना हो जाती है डर के मारे। और जो 5वाँ है ना, कँप-कँपा रहा होता है। और जो ज़ाया बोल देगी, और जहाँ तक बात है ना, तुम जितना जो समय इतना बर्बाद कर रहे हो ना मेरे से फाइट करने में, तुम क्यों नहीं अपना जो कल्टीवेशन है उसके अंदर इतना समय लगाओ? और वैसे भी तुम्हारी बहन ना उतना कितना दर्द सहन कर रही होगी जब तुम मुझसे इस चीज़ की बकवास कर रहे होंगे। और हम देखते जो 5 है ना अचानक से रोने लगता है, बोलते हैं हाँ भाई तुम सच बोल रहे हो। और ये पहली बार ना जो 5 है ना इतना क्यूट फेस बनाया होता है। और उसको देख के जो 10वां है सौ कुछ बोलता है कि ये सच में रो रहे हैं क्या? और हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ना वो ख़त्म होता है। और चलो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम एक नया सिस्टम का मानवा मेरे को सजेस्ट करो, और मैं कल शाम को ही लेके आ जाऊँगा, ठीक है? पर तुम्हें 10 बजे के पहले सुबह के 10 बजे के पहले उस मानव को मेरे को सजेस्ट करना पड़ेगा। और उसमें लंबी चैप्टर होने चाहिए, जैसे 90 हो गए, 100 हो गए, इतना तो होना ही चाहिए। और किसी और ने उसको रिकैप भी ना किया हो या एक्सप्लेन ना किया हो, ठीक है? बस इतना कंडीशन है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा अगर मेरे को उसको पसंद आया तो। तो बाय, ये भी हमारा जो एपिसोड है वो ख़त्म होता है।